संजय उपाध्याय जी, ये सारे इंडिकेशंस क्या है? चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार हार करके भी जीत गए, और हार करके जीत इसलिए गए कि जीतने के बाद शंकर सिंह सीधा मुख्यमंत्री निवास जाते हैं, कह रहे हैं कि हम आशीर्वाद लेने गए। इस बात में भी दम है कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद के बगैर क्षेत्र में डेवलपमेंट कराना संभव नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से मिलना बहुत जरूरी है, उनके साथ बेहतर संबंध कायम करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सुमित सिंह भी एक ऐसे प्रत्याशी हैं, राजकुमार सिंह जो कि एलजेपी से जीते थे वो जेडीयू में आके शामिल हो गए, बाद में कुछ महीने तक वो निर्दलीय रहे लेकिन बाद में जेडीयू में आ गए। ऐसे और भी कई प्रत्याशी हैं। आप असुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी लोग, बीएसपी से भी लोग शामिल हुए। सवाल ये उठता है कि इस तरह के मेल मुलाकात का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए? शंकर सिंह को यह लग रहा है कि हमारे पास 1 साल का वक्त है, इस दरमियान हम जेडीयू से बेहतर संबंध भी कर लें, कुछ डेवलपमेंट का काम भी करा लें और उसके बाद जेडीयू के टिकट के दावेदार के रूप में मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करें। क्या कहते हैं आप संजय उपाध्याय जी? पंकज जी, प्लान ए तो एनडीए का प्लान ए बिल्कुल क्लियर था। प्लान बी पर काम कर रही थी एनडीए। प्लान सी के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये प्लान सी था, एक डिफेंस लाइन था। ये डिफेंस लाइन में हर हाल में शंकर सिंह को लाना ही था एनडीए में। यही कारण है कि नीरज कुमार बबलू मंत्री, जिनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है, वो भी मदद कर रहे थे और जदयू के शंकर सिंह भी पर्दे के पीछे से ही नहीं बाहर से भी मदद कर रहे थे, एक्सपोज हो चुके थे। तो प्लान सी में एनडीए बिल्कुल कामयाब रहा। एक तरफ बीजेपी से वो आए बबलू और जदयू से ये संजय सिंह जी, तो बहुत क्लियर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉलिटिक्स। शायद इसी को कहते हैं जो आम लोगों को समझ में नहीं आए और राजनीति हो रही है। खैर, इससे अलग हटकर हम ये बात करेंगे कि क्या वो जदयू में शामिल होंगे या नहीं होंगे। शंकर सिंह उम्र कम है, संघर्ष उनका लंबा है, 24 साल का, राजनीतिक परिपक्वता उनमें है। अगर परिपक्वता नहीं रहती तो वो मुख्यमंत्री की शरण में नहीं जाते, नीतीश कुमार जी की शरण में नहीं जाते। रुपौली मैं पहले भी आता जाता रहा हूं रिपोर्टिंग के मामले में, अत्यंत पिछड़ा हुआ इलाका था। सड़क तो थी ही नहीं, जब कभी भी मैं गया तो सड़क से गया ही नहीं। मैं सच बताऊं तो 1-2 बार बाइक का मैंने सहारा लिया, वह भी बाइक छोड़ना पड़ा रिमोट में रिपोर्टिंग के दौरान, और मुझे बैलगाड़ी का सहारा लेना कब पड़ा था वहां रुपौली जाने के लिए। कई दुर्घटना वहां जब हुई थी तो इस बार जब मैं वहां गया हूं तो मैं पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ देखा हूं, पुल पुलिया का जाल बिछा देखा हूं। निर्विवाद ये जो कुछ भी हुआ है ये नीतीश कुमार जी के ही काल में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। अब वहां पर कई योजनाएं लंबित पड़ी हैं, जैसे कि डिग्री कॉलेज वहां नहीं है रुपौली में। महिलाओं के लिए भी माने जो नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा का जो अभियान है नीतीश कुमार जी का, वह भी वहां पर उतना, लिटरेसी रेट बहुत नीचे है, वहां साक्षरता दर बहुत नीचे है। कारण भी है, वो बाढ़ प्रभावित इलाका है, आसपास में स्कूल कॉलेज और अपराधग्रस्त इलाका रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इन सब चीजों को लेकर शंकर सिंह चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत समय नहीं है, 8 महीने 9 महीने समय बचेगा। आपने सारी बातें कह दी।